युval नोआ हरीरी अपनी बेस्ट सेलिंग बुक सेपियंस में लिखता है कि एक चीज है जो ह्यूमन बीइंग्स या स्पीशीज लेवल पे होमो सेपियंस को बाकी स्पीशीज से अलग करती है, वो है एबिलिटी टू टेल अ स्टोरी। ह्यूमंस स्टोरीज के थ्रू सोचता है रादर देन नंबर्स और इक्वेशंस। स्टोरी जितनी ही सिंपल उतनी ही बेहतर। एवरी पर्सन, ग्रुप, नेशन, सबके पास अपनी अपनी स्टोरीज है, बट इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी क्या है बताऊंगा दामामुस्ते के इस वीडियो में। तो रेकमेंड करूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना एक भी सेकंड स्किप किए। ह्यूमन काइंड की सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी है द स्टोरी ऑफ प्रोग्रेस इकोनॉमिक टर्म्स में, और जिसमें पॉलिटिकल पावर को लेके स्ट्रगल एक इंटीग्रल पार्ट है। बात 20th सेंचुरी की है, जब न्यूयॉर्क, लंदन, बर्लिन एंड मॉस्को के ग्लोबल एलिट्स द स्टोरी ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड को एक्सप्लेन करने के लिए 3 स्टोरीज फॉर्मुलेट करते हैं, जो कि पास्ट को एक्सप्लेन और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का क्लेम करते हैं। ये 3 स्टोरीज हैं द फैशिस्ट स्टोरी, द कम्युनिस्ट स्टोरी, द लिबरल स्टोरी। फैशिस्ट स्टोरी ने ह्यूमन प्रोग्रेस को एक्सप्लेन किया एज अ स्ट्रगल अमंग डिफरेंट नेशंस। इसने एक ऐसा वर्ल्ड इन्विजन किया जो कि डोमिनेट किया जाएगा बाय वन पर्सन या वन ह्यूमन ग्रुप, जो कि वायलेंटली सबको सबड्यू करते हैं। कम्युनिस्ट स्टोरी एक्सप्लेन करता है हिस्ट्री एज अ स्ट्रगल बिटवीन डिफरेंट क्लास। ये इन्विजन करता है एक ऐसा वर्ल्ड जो कि यूनाइटेड हो एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के थ्रू। ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम इंश्योर करता है इक्वालिटी इवन एट द प्राइस ऑफ फ्रीडम। इसके बाद आता है लिबरल स्टोरी। लिबरल स्टोरी एक्सप्लेन करता है हिस्ट्री एज अ स्ट्रगल बिटवीन लिबर्टी एंड टायरनी। इसका एम है एक ऐसे वर्ल्ड का क्रिएशन जिसमें सारे ह्यूमंस फ्रीली और पीसफुली कोऑपरेट करे विथ मिनिमम सेंट्रल कंट्रोल इवन एट द प्राइस ऑफ सम इनइक्वालिटी। इन तीनों स्टोरीज के कॉन्फ्लिक्ट का पीक देखने को मिलता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। एक्सिस पावर्स जर्मनी, इटली, जापान, ये लोग हार गए और इसी के साथ खत्म हो जाती है द फैसिस्ट स्टोरी, क्योंकि अब तो प्रूव हो गया ना कि ये लोग गलत थे। फैशिज्म फंडामेंटली ही गलत है, इसीलिए ये हार गए। फिर 70s में कोल्ड वॉर के बाद कम्युनिस्ट स्टोरी भी फेल हो गई यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद। तो अब बच गई बस लिबरल स्टोरी, क्योंकि अब कोई और स्टोरी नहीं बची। तो मान लिया गया कि लिबरल स्टोरी ही है जो फ्यूचर का मैनुअल तैयार करेगी, और जितने सारे इवेंट्स होंगे उससे लिबरल लेंस के थ्रू देखा या इवैल्यूएट किया जाएगा। लिबरल स्टोरी जो है वो सेलिब्रेट करता है लिबर्टी के पावर एंड वैल्यू को। इसके अकॉर्डिंग थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से ह्यूमन काइंड को ऑप्रेसिव रिजीम्स को फेस करना पड़ रहा था। उन्हें अपने पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और पर्सनल लिबर्टीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ा है। डेमोक्रेसी ही एपिटोम है प्रोग्रेशन का। मान के चलो वो सारी चीजें जो आज हम आइडियल मानते हैं, ब्रॉडली लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ग्लोबलाइजेशन, फ्री ट्रेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंडिया ने भी लिबरलाइज करा खुद को 1990s में, क्योंकि उस टाइम पे ग्लोबल मंत्रा यही था, अगर तुम लिबरल स्टोरी को सपोर्ट नहीं करते हो तो तुम हिस्ट्री के रॉन्ग साइड में हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ड्स हैं 1997 में यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के चाइना को क्रिटिसाइज करते हुए, क्योंकि चाइना ने तो मना कर दिया था लिबरल स्टोरी का पार्ट बनने से। लिबरल स्टोरी बहुत सही चल रही थी, लोग यकीन कर रहे थे, लेकिन पता है यही लोग फिर धीरे धीरे डिसइल्यूजन भी होने लगे। 2008 में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलता है। वॉल्स एंड फायरवॉल्स का चलन फिर से शुरू हो जाता है। रेजिस्टेंस टू माइग्रेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जुडिशियल सिस्टम का इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग पे क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ प्रेस पे रेस्ट्रिक्शंस या ऑपोजिशंस को एज अ ट्रीजन पोर्ट्रे करना, ये सब हम देख ही रहे हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में। 2016 में ब्रेक्सिट और डोनाल्ड ट्रंप का राइज काफी सिग्निफिकेंट इवेंट है, क्योंकि अब डिसइल्यूजनमेंट कोर लिबरल स्टेट्स यूएसए और यूके में घुस चुका था। यही थोड़े साल पहले चले थे इराक एंड लीबिया को लिबरेट करने के लिए गन पॉइंट पे, या इंडिया में ही देख लो बीजेपी का राइज। लोगों को अब दिखने लगा है कि लिबरल आइडियल्स जो है, इंडिविजुअल लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एजुकेशन, टॉलरेंस एंड डाइवर्सिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, वेलफेयर स्टेट, पीस एंड डिप्लोमेसी, इन सब में झोल है। ये अनडिजायरेबल और अनअटेनेबल है। लोगों को अब लग रहा है कि भाई वो पुराना हायरार्की वाला सिस्टम ही बढ़िया था, एंड वो अपने रेशियल, नेशनल एंड जेंडर्ड प्रिविलेजेस को अब गिव अप ही नहीं करना चाहते हैं। वहीं लोगों को अब ये भी लगने लगा है कि लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़े लेवल का स्कैम है, जो कि सिर्फ एक स्मॉल टाइनी एलिट ग्रुप को ही फायदा पहुंचाता है एट द एक्सपेंस ऑफ मासेस। 1939 में हमारे पास 3 ग्लोबल स्टोरीज थी पिक करने के लिए। 1969 में सिर्फ 2 और 1999 में सिर्फ 1, द लिबरल स्टोरी, और आज 2024 में 0। जो लिबरल एलिट्स हैं
जो पावर में है, गवर्नमेंट चला रहे हैं, रिसेंट डेकेड में वो भी शॉक और डिसइल्यूजनमेंट पे है। सिर्फ एक स्टोरी का होना काफी रीअश्योरिंग लग रहा था, सोचा था सब परफेक्ट होगा, लिबरल स्टोरी के थ्रू सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहे थे, इराक या अफगानिस्तान का इन्वेजन, वॉर, सब कुछ। पर अब लोग इस कहानी को लेके स्केप्टिकल हो चुके हैं, तो अब कोई स्टोरी नहीं बची है अचानक, इसीलिए सब चीजें निहिलिस्टिक और टेरिफाइंग लगती है। देखो, लिबरल स्टोरी की समस्या ये है कि ये डेवलप हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे, स्टीम इंजन्स, रिफाइनरीज, फैक्ट्रीज, इन सब को मैनेज करने के लिए। पर ये कंपैटिबल नहीं है ऑनगोइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन को डील करने में। 1990s के टाइम से इंटरनेट ने मचा रखा है दुनिया में, बट इसकी कितनी समझ है पॉलिटिशियंस और वोटर्स को, जबकि इसके इम्पैक्ट्स मैसिव है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कंपेयर करें तो। पर सोचने वाली बात है कि ये रेवोल्यूशन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लेकर आई है, बल्कि इंजीनियर्स लेके आए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और वोटर्स दोनों को ही समझ नहीं है इन टेक्नोलॉजीज के। तुम वोट डालने जाते हो तो कितनी बार तुम्हारा कंसर्न होता है डेटा प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन या टेक्नोलॉजी की वजह से होने वाले जॉब रिप्लेसमेंट्स को लेके? नहीं होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये न्यू टेक्नोलॉजीज काम कैसे करती है। डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को अभी तक ये समझ में ही नहीं आया है, गवर्नमेंट्स बिल्कुल तैयार नहीं है एआई एंड ब्लॉकचेन रेवोल्यूशंस के लिए, और जो साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स इस फील्ड में काम करते हैं उनको नहीं पता है कि इन टेक्नोलॉजीज का क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। हम चीजों को इन्वेंट करने में तो माहिर है, बट उसका एप्लीकेशन सही से होगा हर बार, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हिस्ट्री में तो हम यही देखते हैं, फैक्ट्रीज बनाए, एनवायरनमेंट की ऐसी तैसी कर दी, पावर जनरेट करने के लिए डैम्स बनाए तो इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर दिया। तो ऐसे न्यूमरस एग्जांपल्स मिल जाएंगे तुम्हें। अब 1938 में यूएसए, जर्मनी, रशिया, इनमें एक कॉमन इंसान की कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, लेकिन उसे कंटिन्यूसली बताया जाता था कि भाई तुम सबसे इंपॉर्टेंट हो और तुम ही फ्यूचर हो। वो प्रोपोगेंडा पोस्टर्स में खुद को देखते थे एज अ कोल माइनर, स्टील वर्कर, हाउसवाइफ्स इन हेरोइक पोजेस। वो रिलेट कर पाते थे खुद को कि उस पोस्टर में जो है वो मैं हूँ, और उन्हें अगर प्रोटेस्ट, रिवोल्ट करना भी होता था तो वो एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट था, जिससे उनका इकोनॉमी में और इवेंचुअली पॉलिटिक्स में वाइटल रोल बना रहे थ्रू अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। 2024 में एक कॉमन पर्सन इररिलेवेंट है, उन्हें नहीं पता है कि एआई, ब्लॉकचेन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग ये सब काम कैसे करते हैं, किसी को कोई समझ नहीं है। लिबरल स्टोरी का ओरिजिन कॉमन पीपल से था, बट इस स्टोरी को साइबॉर्ग्स, एआई, एल्गोरिथम्स के टाइम पे कैसे रेलेवेंट रखा जाए, ये एक चैलेंज है। यही इररिलेवेंट हो जाने का खतरा पॉलिटिकल पावर्स में भी है। इससे पहले कि इररिलेवेंट हो जाए, अपने पॉलिटिकल पावर्स का मैक्स यूज कर लो। लेकिन ब्रेक्सिट और ट्रंप का पावर में आना डिफरेंट है रशिया, चाइना या क्यूबा के ट्रेडिशनलिस्ट रेवोल्यूशन से, जहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जहाँ पे लोग इकोनॉमी में वाइटल तो थे लेकिन उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं थी। लेकिन ट्रंप और ब्रेक्सिट को उन लोगों ने सपोर्ट किया जो ऑलरेडी पावर रखते थे और इनसिक्योर थे कि उनकी इकोनॉमिक वर्थ कम हो रही है या कम हो जाएगी करके। तो बॉटम लाइन ये है कि 21st सेंचुरी का जो स्ट्रगल है वो एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि है तो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से इररिलेवेंट हो जाने के कारण, अभी फिलहाल किसी भी स्टोरी के ना होने के कारण, और रादर लिबरल स्टोरी के फेल हो जाने के बाद। अभी हम डिसइल्यूजनमेंट, एंगर और निहिलिस्टिक मोमेंट में है, बट ये एंड ऑफ हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारी स्टोरीज और नैरेटिव्स लिखी जानी बाकी है। कोई भी स्टोरी जो ह्यूमैनिटी का एलिजेंस सीक करेगी, उनको टेस्ट किया जाएगा न्यू टेक्नोलॉजीज के अगेंस्ट कि वो सेंस बनाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बिग डेटा एल्गोरिथम एंड बायो इंजीनियरिंग का। इन सब को इनकॉर्पोरेट करना ही होगा एक मीनिंगफुल नैरेटिव में, एंड मुझे लगता है ऐसा होगा। एक नई स्टोरी हम बना ही लेंगे, या मे बी वो ऑलरेडी बननी स्टार्ट हो चुकी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी। क्या लगता है कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक पीस।